अरे बेटा, ये रोज रोज मोमोज खाना बंद कर दे। सेहत के लिए ठीक नहीं होता ये सब। माँ, तुम्हें पता है मोमोज कितने स्वाद लगते हैं। और वैसे भी आजकल तो हर कोई खाता है। कौन सा सारी दुनिया में मैं अकेले ही खा रही हूँ। तुझे सारी दुनिया से क्या लेना है बेटा? अगर सारी दुनिया कुएं में कूदेगी तो तू भी कूदेगी क्या? अरे तू अपनी सेहत के बारे में सोचा कर बेटा। एक तो तू अपने पैसे बर्बाद कर रही है और ऊपर से सेहत भी खराब कर रही है। अरे माँ, मैं कोई महंगे मोमोज थोड़ी ना खाती हूँ, बल्कि सस्ते खाती हूँ। जो 30 रुपए की प्लेट मिलती है ना, उसमें 20 पीस आते हैं। तुझे तो समझाना ही बेकार है। तू तो मेरी सुनेगी नहीं। और हाँ, शादी के बाद देखती हूँ तेरी आदत छूटती कैसे नहीं है। आप ही ना करण जैसी बात करती हो माँ। वो भी मुझे ऐसे ही कहते हैं कि अब मैं उनकी बात नहीं सुनती हूँ, लेकिन शादी के बाद तो मुझे उनकी ही सुननी है। भगवान करे कि तू उसके कहने से ये कूड़ा खाना छोड़ दे। प्रीता को मोमोज खाने की बहुत गंदी लत लगी हुई थी। वो हर रोज मोमोज खाती और वो भी सस्ते वाले। उसे कम पैसों में ज्यादा मोमोज चाहिए थे, इसलिए वो कभी भी किसी अच्छी जगह के मोमोज नहीं खाती थी। अब उसकी इस आदत से उसकी माँ तो परेशान ही थी, लेकिन उसके होने वाला पति करण भी अक्सर उसे इस बात पर टोका करता था। करण से इसकी शादी कुछ वक्त पहले ही फिक्स हो चुकी थी। ऐसे ही अब उसकी शादी का वक्त भी करीब आ रहा था। माँ, मैं आज अपने लिए लहंगा लेने जा रही हूँ। करण और उसकी माँ साथ में आ रहे हैं। अच्छा, तो कौन से मार्केट में जा रहे हो तुम लोग? वही माँ, दिल्ली की फेमस चांदनी चौक मार्केट। वहाँ से अच्छा लहंगा कहाँ ही मिल सकता है। ठीक है। तो कैसी हो मेरी होने वाली सुंदर सी पत्नी? क्या हाल चाल है तुम्हारे? माँ जी के सामने ऐसी बातें तो मत कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। अरे तुम दोनों ये अपनी प्यार भरी बातें ना शादी के बाद अपने कमरे में करना। यहाँ खुल्लम खुल्ला प्यार की बातें कर रहे हो। चलो चलो, अब ना लहंगा पसंद कर लेते हैं और फिर कुछ खा पी भी लेंगे। खाना? अरे वाह माँ जी, यहाँ एक जगह ना बहुत सस्ते मोमोज मिलते हैं, हम वहाँ खाएंगे। एक तो तुम फिर से मोमोज खाने की बात कर रही हो, ऊपर से तुम्हें सस्ते खाने। यार सो चीप यार। अरे कहीं अच्छी जगह जाके खाते हैं ना, मस्त लगेगा। अरे करण, ये महंगे रेस्टोरेंट वाले ना पागल बनाते हैं लोगों को। ये मोमोज ना बाहर सस्ते मिलते हैं और यही अपने यहाँ मोमोज लाकर महंगे बेचते हैं। क्या बात है, मेरी बहू को तो बहुत सारा ज्ञान है। चलो अच्छा ही है, ऐसे तो मेरा घर आबाद हो जाएगा। अरे माँ, इसका दिमाग सिर्फ ना मोमोज खाने में चलता है। वो भी अगर घुटनों से नीचे गिर गया ना तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन माँ भी लहंगा लेने आए हैं तो लहंगा ले लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। ऐसे ही वो जाते हैं और प्रीता अपने लिए सुंदर सा लहंगा पसंद कर लेती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन लहंगे से ज्यादा तो उसे मोमोज खाने की जल्दी थी। अब लहंगे का काम तो हो गया, अब मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें मोमोज खाने हैं, उसी की भूख है तुम्हें। चलो फिर। हाँ हाँ, जल्दी चलो ना। और मुझे तो वैसे भी पता है कि सस्ते मोमोज कहाँ मिलेंगे। अरे यार खाना है तो सस्ता महंगा क्या देखना, जो पहले मिलता है वो खा लो। अरे भैया सुनिए, 3 जगह मोमोज लगा दो। बेटा मैं मोमोज नहीं खाऊंगी, तो क्यों मेरे लिए मंगवाया? अरे नहीं नहीं माँ जी, कोई परेशानी नहीं है। मैं हूँ ना, मैं खा लूंगी। आप परेशान क्यों होती हो? हे भगवान, कैसे मोमोज खाने के लिए मरी जा रही है ये। प्रीता अपनी प्लेट के मोमोज खाने के बाद 2 और प्लेट मोमोज खाती है। ऐसे ही अब करण और दुर्गा उसे देखकर हैरान होते हैं कि उसे मोमोज कितना ज्यादा पसंद है। लेकिन करण उसे फिर ये कहता है कि उसे अपनी आदत कम कर देनी चाहिए। लेकिन करण की बातों से उसके कानों पर तो जू भी नहीं रेंगती। ऐसे ही कुछ समय के बाद शादी का दिन आ जाता है और धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। प्रीता करण के घर बहू बनकर आती है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बहुत दिन हो गए मोमोज खाए हुए। आज शाम को करण को कहूँगी कि वो मोमोज खिला कर लाए मुझे। क्या बात है, यूं अकेले बैठे बैठे क्या सोच रही हो? अरे मैं अभी आपके ही बारे में सोच रही थी। ओहो भाग हमारे कि मैडम जी ने हमारे बारे में सोचा। अच्छा तो बताइए क्या सोचा? वो मैं कह रही थी ना कि आज शाम को हम मोमोज खाने चले। बहुत दिन हो गए हैं ना, इसीलिए। हाँ कह तो तुम सही रही हो। वैसे बहुत दिन हो चुके हैं खाए हुए, तो आज चल के मोमोज खाते हैं। लेकिन हाँ एक बात याद रखना,
ये नहीं कि रोज आके कह रही हो मोमोज खाना मैं ले जाऊं, ऐसा नहीं होगा। अरे भाई, क्या मोमोज की बातें चल रही है? कुछ नहीं माँ, प्रीता को ना मोमोज खाने थे, उसकी बात कर रहे थे हम। अरे, इसके मोमोज की बातें फिर शुरू हो गई। हे भगवान। नहीं माँ जी, वो बहुत दिन से खाए नहीं है ना, तो आज मेरा मन हो रहा है खाने का। अरे तुम चलो तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। ऐसे ही अब दोनों मार्केट जाते हैं मोमोज खाने के लिए। लेकिन इस बार प्रीता की एक नहीं चलती। करण उसे एक महंगे से रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां प्रीता पेट भरकर मोमोज नहीं खा पाती। वो रेस्टोरेंट से बाहर आकर यहाँ वहाँ कहीं मोमोज के ठेले को देखती है, लेकिन उसे कोई ठेला नजर नहीं आता। तभी उसे मोमोज का एक ठेला दूर दिखाई देता है, लेकिन वो करण के सामने कहे भी तो क्या कहे और कैसे। करण, तब तक आप घर का सामान ले लीजिए, मुझे एक बार पार्लर जाना है। ठीक है यार, जाओ। और हाँ, फ्री होकर कॉल करना मुझे, क्योंकि मैं सामान ले रहा हूँ, वेट करूंगा तुम्हारा। आज तो मेरा सारा टेस्ट खराब कर दिया। ना तो एक ठेले का स्वाद आया और ना ही मेरा पेट भरा। अब मैं ठेले के सस्ते मोमोज से अपना पेट भरूंगी। अरे भैया, एक प्लेट मोमोज लगा देना। जी मैडम, अभी देता हूँ। भैया, आप क्या रोज यहीं खड़े हो कि मोमोज बेचते हो? गलियों में जाकर नहीं बेचते क्या? कभी कभी चले जाते हैं मैडम जी, हर रोज का तो नहीं हो पाता। अच्छा। भैया, मेरा घर ना पीछे ही वाली गली में है। क्या आप हर रोज आकर वहाँ आवाज लगाएंगे? मुझे आपके मोमोज बहुत पसंद आए, तो मैं हर रोज आपसे ही खाना चाहूंगी। वैसे तो हम रोज रोज नहीं आते, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं आपके लिए रोज वहाँ से आवाज लगाते हुए आया करूँगा। चलो अच्छा है, अब मैं हर रोज मोमोज खाया करूंगी, मार्केट आने की भी जरूरत नहीं है। हाँ करण, बस मैं आ रही हूँ 1 मिनट में। ऐसे ही अब प्रीता बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे मोमोज खाने के लिए अब कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही किसी महंगे रेस्टोरेंट में अपने पति के साथ जाना पड़ेगा। अब तो मोमोज वाला उसे खुद ही मोमोज देकर जाया करेगा। ऐसे ही अब अगले दिन की बात है कि प्रीता उसकी राह देख रही होती है। तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है, मोमोज ले लो, मोमोज आया है, मोमोज वाला ले लो। आ गया। अच्छा है, आज घर पर कोई भी नहीं है, पेट भरकर मोमोज खाऊंगी। भैया, 1 प्लेट मोमोज लगा देना। एक काम करो, 2 प्लेट लगा दो आप। जी मैडम जी। मजा आ गया, घर पर कोई भी नहीं है तो मैंने पेट भरकर मोमोज भी खा लिए। और अब ये रोज आएगा ना, तो मैं किसी न किसी बहाने से घर से बाहर जाकर मोमोज ले लिया करूंगी। ऐसे ही अब प्रीता हर रोज मोमोज खाया करती और ये सिलसिला अक्सर ऐसे ही चलता रहता है। वो हर रोज ठेले वाले से मोमोज लेकर खाने लगी थी और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता। लेकिन सस्ते मोमोज के चक्कर में प्रीता अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। वहीं एक दिन की बात है कि सामने वाली आंटी उसके घर पर आती है। दुर्गा, ओ दुर्गा, कैसी हो? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता तेरा कैसे आना हुआ आज? अरे मैं तो तुझे बताने आई थी, वो गली में मोमोज बेचता है ना, वो मोमोज मत खरीदा कर। वो मोमोज के नाम पे जहर दे रहा है लोगों को। क्या बातें कर रही है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अरे मैं रोज देखती हूँ, तेरी बहू उस मोमोज वाले से मोमोज लेकर रोज खाती है। अरे वो कभी कभी पैक भी करवाती है। तो साफ जाहिर है कि तुम लोग भी मोमोज खाते होगे ना, तभी तो तुझे बताने आई हूँ। और पता है मैंने क्या देखा था? वो सड़ी गली सब्जियों से मोमोज बना रहा था। क्या कह रही है, मोमोज? और वो भी हमारे घर में रोज आते हैं? अरे तू पागल वागल हो रही है क्या? अरे जब बहू का मन करता है ना, तो करण के साथ ना बाहर जाके खा के आती है। अरे मैं तो तेरी बहू को रोज देखती हूँ मोमोज लेते हुए। अरे तभी तो मैं तुम्हें बताने आ गई। क्या पता सस्ते मोमोज खा के अगर तुम निपट गए, मैं चुगलियाँ किससे करूँगी? देख बहन, सड़ी गली सब्जियों से मोमोज बनाता है वो। सस्ते के चक्कर में मत पड़, कहीं पता चले तुम्हारे घर से कोई ना कोई टपक ही जाए। ये बात सुनकर तो दुर्गा बहुत हैरान होती है और अपने बेटे करण के आने के बाद वो सारी बात उसे बता देती है। करण, तू अपनी बीबी से पूछ कि वो हर रोज उस ठेले वाली से मोमोज खाती है क्या? लेकिन माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रीता को जब भी मोमोज खाने होते हैं वो तो मेरे साथ जाती है ना। तेरी आंटी आई थी आज घर पे, उसी ने बताया मुझे कि प्रीता ना हर रोज मोमोज खाती है। अगर ऐसी बात है ना तो अभी पूछता हूँ उससे। प्रीता, प्रीता कहाँ हो तुम?
जी कहिए, क्या बात है? क्यों हल्ला किया हुआ है? ये हमने क्या सुना है? क्या ये सच है कि तुम रोज मोमोज खाती हो, वो भी उस सस्ते ठेले वाले से? वो मोमोज खा लेती हूँ। ठेले वाला आता है ना, आवाज लगाता है तो मैं खा लेती हूँ। यार तुम्हें कितनी बार मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। ये सस्ते मोमोज सही नहीं होते हैं, इन्हें मत खाया करो। अरे खाने तो महंगे खाओ ना, सस्ते खाओगी बीमार पड़ जाओगी। और जब बीमार पड़ोगी ना तब पता चलेगा। इतने टाइम से तो खा रही हूँ, आज तक तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सस्ते इसीलिए खाती हूँ क्योंकि कम पैसों में पेट भर जाता है। अब कहीं बाहर खाने जाते हैं तो उन 2-4 मोमोजों में मेरा पेट नहीं भरता। लेकिन बहू, ऐसे में तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तू समझती क्यों नहीं है? कुछ नहीं होता माँ, बेवजह मोमोज को लेकर अफवाह है लोगों में। मोमोज खाने से पेट खराब होता है, ये होता है, वो होता है। अरे क्या लोग छोले भटूरे नहीं खाते, कचौड़ियाँ नहीं खाते या फिर मैगी नहीं खाते? अरे माँ आप रहने दो, मरे चाहे जिए, छोड़ो इसे। हमारी कोई बात सुनेगी नहीं है, कल को बीमार पड़ेगी ना तब समझ आएगा इसे। इस बहस के बाद तो प्रीता को सस्ते मोमोज खाने की और भी छूट मिल गई थी। इसके बाद तो वो पहले से भी ज्यादा मोमोज खाने लगी थी। लेकिन इसी बीच एक अच्छी चीज ये होती है कि वो माँ बनने वाली होती है। माँ जी, आप दादी बनने वाली हो और करण आप पापा बनने वाले हो। क्या 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 क्या? मैं पापा बनने वाला हूँ? अरे वाह, अरे क्या बात है, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है, मैं बता नहीं सकता। बहू, तूने तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी हम सबको। अब हमारे घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और तुम्हारा फुल चेकअप करवाते हैं ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ऐसे ही अब वो सब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनको अपना खास ध्यान रखने की अब जरूरत है। लेकिन जब प्रीता के चेकअप किए जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी प्रेगनेंसी में काफी दिक्कत है। ये सब उसके मोमोज खाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत सारी मैदा जम गई थी, जो कि बेबी के लिए काफी प्रॉब्लम्स बन सकती थी। अरे मैडम, कितनी लापरवाह हैं आप। अरे इतना मैदा कौन खाता है? आगे चलकर आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है। अरे आपके पेट में कितना मैदा जमा है पता भी है? डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, मेरा बच्चा मुझे हेल्दी चाहिए। अरे हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि माँ बच्चा स्वस्थ रहे, लेकिन कोई दिक्कत या कॉम्प्लिकेशन आएगी तो इसमें हम क्या करें? अरे ये मैदा खाना इनको बोलो बंद करे, वरना आगे और दिक्कत हो सकती है। प्रीता तुमने देखा ना, तुम्हें मना किया करता था मोमोज मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खाने थे, वो भी सस्ते। लो देखो क्या हो गया, तुम्हारे कारण हमारे बच्चे को दिक्कत हो रही है। करण, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता था कि इसका असर ऐसा होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी सस्ते मोमोज, सस्ते तो क्या, मैं मोमोज ही नहीं खाऊंगी। चलो भाई, अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब बहू को समझ तो आ गया कि उसे अब ये सब नहीं खाना चाहिए। अब मैं कभी भी मोमोज को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मुझे मेरा बेबी हेल्दी चाहिए। यार अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा जिससे बच्चा और तुम दोनों सही रहोगे। इसके बाद प्रीता को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने वाकई कितनी बड़ी गलती की थी। अपनी सेहत को लेकर उसने अपने साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया था। ऐसे ही अब प्रीता मोमोज के चक्कर में नहीं पड़ती और कभी भी मोमोज नहीं खाती, जिसकी वजह से उसके बेबी को भी अब आगे प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और इलाज के बाद एक हेल्थी बेबी को जन्म देती है और उसकी लाइफ में सब सही हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।